हेलो दोस्तों। मैं एक मुस्लिम हूँ और आज मैं रामायण पढ़ूँगा। हाँ, तो देखते हैं। ये मेरे पास रामायण है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, सचित्र हिंदी अनुवाद श्लोकांत सहित। और ये है गीता प्रेस गोरखपुर का। तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसके प्रकाशक है गीता प्रेस गोरखपुर। और हम सीधा चलते हैं पहले चैप्टर पे। और फिर ये थोड़ा स्लो स्लो जाना पड़ रहा है। काफ़ी बड़ा है ये और इसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं। इसमें कई सारे कांड है। तो हम पहुंच गए हैं पहला अध्याय में। और पहला अध्याय है कलयुग की स्थिति, कलिका कलिकाल की मनुष्यों के उद्धार का उपाय, रामायण पाठ, उसकी महिमा, उसके श्रवण के लिए उत्तम काल आदि का वर्णन। तो दोस्तों पढ़ना शुरू करते हैं। पढ़ना साथ बने रहिएगा। श्री रामचंद्र जी समस्त संसार को शरण देने वाले हैं। श्री राम के बिना दूसरी कौन सी गति है। श्री राम कलयुग के समस्त दोषों को नष्ट कर देते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर मुझे एक डाउट आ रहा है। श्री राम के बिना दूसरी कौन सी गति है। तो श्री राम जी तो विष्णु जी का अवतार है। तो इसमें क्या शिव जी और ब्रह्मा जी, उनके बारे में एनीवेज आप कमेंट्स में बताइएगा। क्या राम जी ही शिव जी है या थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है इसमें। तो श्री राम कलयुग के समस्त दोषों को नष्ट कर देते हैं। अतः श्री राम जी को नमस्कार करना चाहिए। श्री राम से काल रूपी भयंकर सर्प भी डरता है। काल मतलब मौत। और जगत का सब कुछ भगवान श्री राम के वश में है। श्री राम में मेरी अखंड भक्ति बनी रहे। राम आप ही मेरे आधार है। चित्रकूट में निवास करने वाले भगवती लक्ष्मी सीता के आनंद कीर्तन और भक्तों को अभय देने वाले परमानंद स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी संपूर्ण जगत के अभीष्ट मनोरथों को सिद्ध करने वाले तथा सृष्टि का पालन और संहार के द्वारा जगत की व्यवहारिक सत्ता को सिद्ध करने वाले ब्रह्मा विष्णु और महेश आदि देवता जिनके अभिन्न अंश मात्र है। देखिए भाई, यहाँ पे जो सवाल मैं पूछ रहा था उसका जवाब दिया है, मगर मुझे पता नहीं है ऐसा क्यों है। आप लोग कमेंट्स में मुझे बताइए। ये कहना चाह रहे हैं कि राम जी एक्चुअल है और ब्रह्मा विष्णु और महेश, जो कि विष्णु जी मतलब राम जी को विष्णु जी का अवतार कहा जाता है, मगर ब्रह्मा विष्णु और महेश आदि देवता उनके अंश मात्र है। तो राम जी के अंश हैं, ऐसा क्लेम किया जा रहा है यहाँ पर जितना मैं जानता हूँ ऐसा नहीं है। पर ऐसा क्यों लिखा है इस पर आप कमेंट्स में बताइए।
शुद्ध सच्ची ऋषि ने कहा, भगवान आप विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, हमने जो कुछ पूछा था वह सब आपने हमें भली बात बताया है। संसार बंधन में बंधे हुए जीवों के दुख बहुत है। इस संसार बंधन का उच्छेद करने वाला कौन है? आपने कहा कि कलयुग में वेदोक्त मार्ग नष्ट हो जाएंगे। अधर्म परायण पुरुषों को प्राप्त होने वाली यातनाओं का भी आपने वर्णन किया है। घोर कलयुग आने पर जब वेदोक्त मार्ग लुप्त हो जाएंगे उस समय पाखंड फैल जाएगा। ये बात प्रसिद्ध है, प्रायः सभी लोगों ने ऐसी बात कही है। कलयुग के सभी लोग काम वेदना से पीड़ित, नाटे शरीर के और लोभी होंगे। कलयुग के सभी लोग काम वेदना से मतलब हर कोई सेक्सुअली बहुत ज़्यादा ये होगा, और नाटे शरीर का मतलब बौने होंगे, जबकि ऐसा तो नहीं है। अक्सर लोगों की हाइट 5 फीट 9 इंच या 6 फीट ऐसे भी बहुत सारे लोगों की मिल जाती है। करीब करीब 5 फीट 5 इंच वो नाटा नहीं कहा जा सकता। नाटे शरीर एनीवेज, ये कलयुग अभी है या बाद में आने वाला है, इसके बारे में आप बताइए। नाटे शरीर के और लोभी होंगे, लोभी तो सही है, और धर्म और ईश्वर का आश्रय छोड़कर आपस में एक दूसरे पर निर्भर रहने वाले होंगे। प्रायः सभी लोग थोड़ी आयु और अधिक संतान वाले होंगे। तो ज़्यादातर लोगों की एज कम होगी और बच्चे ज़्यादा होंगे। उस युग की स्त्रियाँ अपने ही शरीर के पोषण में तत्पर और विषयाओं के समान आचरण में प्रवृत्त होंगी। वे अपने पति की आज्ञा का अनादर करके सदा दूसरों के घर आया जाया करेंगे। दुराचारी पुरुषों से मिलने की सदैव अभिलाषा करेंगी। उत्तम कुल की स्त्रियां भी परपुरुषों के निकट ओछी बात करने वाली होगी। कठोर और असत्य बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, और शरीर को शुद्ध और सुसंस्कृत बनाए रखने के सद्गुणों से वंचित होगी। वंचित होगी मतलब उसमें नहीं होगी वो क्वालिटीज। कलयुग में अधिकांश स्त्रियां वाचाल व्यर्थ बकवास करने वाली होगी। भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह बंधन में बंधे रहने वाले होंगे। तो दोस्तों, हमने अभी पहले अध्याय के 11 श्लोक पढ़े हैं, और इसमें मुझे कई सारे डाउट्स भी आए हैं, और जहाँ जहाँ मुझे डाउट्स है इन श्लोकों के बारे में आपकी क्या राय है, इसको आप किस तरह से समझते हैं, आप इसको कमेंट्स में लिख के बताइए। इसी के साथ दोस्तों हम लोग एक बार कुरान का पहला सूरा भी पढ़ लेते हैं कि इसके पहले अध्याय में क्या लिखा है। तो कुरान का पहला सूरा है अल फातिहा। अल फातिहा मतलब बता दो बिगिनिंग, शुरुआत, द ओपनिंग एक्चुअली। तो इसका पहली आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो अत्यंत दयावान असीम दया करने वाला है। दूसरी आयत में हर प्रकार की प्रशंसा, हर तरह की तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो सारे संसारों का पालनहार है, जो अत्यंत दयावान असीम दया करने वाला है, जो बदले के दिन का मालिक है। बदले का दिन मतलब जिस दिन मतलब इस्लाम के हिसाब से लोगों को फिर से ज़िंदा किया जाएगा मरने के बाद, और उस दिन सबका हिसाब किताब होगा, किसने अच्छे कर्म किए, मतलब अच्छे कर्म को उर्दू में आमाल कहा जाता है, तो किसके अच्छे अमाल है और किसने उसका अच्छे कर्म है, उसके हिसाब से उसको सज़ा या जन्नत दी जाएगी। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से सहायता मांगते हैं। हमें सीधे मार्ग पर चला, उन लोगों के मार्ग पर जिसने तूने अनुग्रह किया, उनका नहीं जिन पर तेरा प्रकोप हुआ, और न ही उनका जो गुमराह है। तो ये एक अलग मतलब कुरान एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला इंसानों को एक दुआ मांगने का तरीका सिखा रहे हैं कि किस तरह से उनको दुआ
पढ़ना चाहिए। ये सूरह फातिहा हर नमाज में, हर रकात में पढ़ी जाती है, यानी ये दिन भर में कईयों बार इस दुआ को पढ़ा जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि पहले तो अल्लाह की तारीफ़ हो रही है, फिर उस मतलब बंदा जो इसको पढ़ेगा वो अल्लाह की तारीफ़ करेगा, फिर उसके बाद वो अल्लाह से दुआ करेगा कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, हमें सीधे रास्ते पर चला। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये काफ़ी अच्छा रहा सेशन, और अगर आप इसी तरह के वीडियोस और चाहते हैं और डिटेल में हम पढ़ें तो कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू।